मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया है। ज़राए मुस्लिम लीग नून का बताना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब का 2 रोज में लंदन जाने का इम्कान है। नुमाइंदा जियो न्यूज उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उस्मान क्या फैसले होने वाले हैं, क्योंकि हंगामी तौर पर ये इजलास लंदन में तलब किया गया है। जी, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अहम हंगामी इजलास जो है वो लंदन तलब कर लिया है। इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ जो है वो इजलास इख्तियार करते थे जिसमें उनके दीगर रहनुमा पार्टी के मौजूद होते थे, मगर ये बहुत देर बाद लंदन में अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें जो फैसले होंगे आइंदा, क्योंकि इंतखाबात होने वाले हैं और उसके हवाले से जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसके अलावा पंजाब में क्योंकि अब काबीना बननी है और इसके अलावा जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनको कौन कौन सी वजारतें दी जाएंगी, ये तो अहम फैसले जो है इस इजलास में किए जाएंगे। और इसी हफ्ते जो हमारे जराये के मुताबिक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इसके अलावा जो दीगर अहम रहनुमा है जिनमें मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफी, जो दीगर अहम रहनुमा है हमारे जराये के मुताबिक वो भी रवाना हो रहे हैं। और ये बहुत अहम इजलास है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मिलने बहुत देर बाद पार्टी के जो अहम रहनुमा है वो लंदन जा रहे हैं और इस इजलास में बहुत अहम है वो उनका ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा जियो न्यूज उस्मान भट्टी हमें बता रहे थे मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया है और नवाज शरीफ को बाज़ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। ज़राए का बताना है नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ज़राए मुस्लिम लीग नून का बताना है कि नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि मरकजी क़यादत लंदन पहुंचे। मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया है। ज़राए मुस्लिम लीग नून का बताना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब का 2 रोज में लंदन जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ को बाज़ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ज़राए मुस्लिम लीग नून का कहना है कि नवाज शरीफ ने यह हिदायत की है कि मरकजी क़यादत लंदन पहुंचे। हंगामी तौर पर नवाज शरीफ की जानिब से ये इजलास लंदन में तलब किया गया है और ज़राए मुस्लिम लीग नून ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब 2 रोज में लंदन जाएंगे। ज़राए का ये भी बताना है कि नवाज शरीफ को बाज़ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग कोई बड़ा फैसला इस इजलास में कर सकती है। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास की तजवीज़ मुस्तरद की है और ज़राए मुस्लिम लीग नून का कहना है कि नवाज शरीफ ने यह हिदायत की है कि मरकजी क़यादत लंदन पहुंचे। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास लंदन में तलब किया गया है। ज़राए मुस्लिम लीग नून ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब 2 रोज में लंदन जाएंगे और ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी इस्लाम में नून लीग कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ज़राए मुस्लिम लीग नून का ये भी बताना है कि नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि मरकजी क़यादत लंदन पहुंचे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। सुहेल साहब, ये कि अहम इजलास बुलाया गया है और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी बताया जा रहा है कि हैं, क्या हो सकते हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात? आपके पास कोई खबर है? आपका तज्ज़िया क्या है इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि तहफ़्फ़ुज़ात यही है कि सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है और हुकूमत में जाने से और इलेक्शन के लेट होने से क्या नून पर असरात पड़ेंगे और दूसरा जो ये कोलिशन की गवर्नमेंट है इसकी परफॉर्मेंस किस तरह ठीक होगी और किस तरह ये महंगाई कंट्रोल करेगी। तो मेरा ख्याल है कि यही अवामी नफ्स पर हाथ रखते हुए ये इजलास बुलाया गया होगा और मकसद ये होगा कि कहीं ये ना हो कि भाई आप हुकूमत में तो आ गए हैं लेकिन सियासत से आप जो है कमजोर हो जाए, सियासत में पड़ जाए। मेरा ख्याल है इसी नुक्ते के ऊपर इजलास होगा। अच्छा सुहेल साहब, ये कहिएगा जैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उनके सीनियर लीडर्स की तरफ से, जैसे मुस्तफा नवाज खोखर ने भी ये 1-2 दिन पहले कहा कि ये मैंडेट जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और उसके बाद इलेक्शन की तरफ बढ़ना है, तो क्या यही अब मुस्लिम लीग नून इस पर सोच रही है? देखिए, इलेक्शन तो होना ही होना है। इलेक्शन तो फाइनल सोल्यूशन है इस सारे मसले का। और लेकिन बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कितनी जल्दी होती है, कितनी जल्दी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं, इकोनॉमिक जो है कि कंट्रोल कितनी जल्दी होता है, रिलीफ कितनी जल्दी मिल सकता है, ये सारे इश्यूज हैं। और इसमें सारी इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या इससे सियासत जो है उसको तो नहीं पहुंचेगा हुकूमत आने से
बनाने से ये सारा वोट बैंक जो है वो कायम रहेगा। अगर इमरान खान जिस तरह हमले कर रहे हैं, क्या इसके बावजूद नून को चाहिए, क्या नून को अपनी पॉलिटिक्स जो है इसी तरह जारी रखनी चाहिए, एग्रेसिव रखनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इन्हें अरेस्ट करना चाहिए? ये सारे इश्यूज हैं जिन पर मेरा ख्याल है बात होनी चाहिए। अच्छा सुहेल वड़ैच साहब, कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की भी नवाज शरीफ से डायरेक्टली मुलाकात हुई, तो इन दोनों की जो इलेक्शन के हवाले से बात हुई होगी, तो ये भी मुमकिन है कि उसी स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करने के लिए ये अब हंगामी तौर पर इजलास हो रहा है? मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली इलेक्शन तो बहुत अहम है जिसके ऊपर, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है, क्योंकि जाहिर है अगला एजेंडा जो है सब पार्टियों का, चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, तो सबका मुश्तरका एजेंडा जो है वो इलेक्शन है। सवाल ये है कि इलेक्शन कितनी देर बाद हो, साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो। नून जाहिर है इमरान खान साहब चाहते हैं फौरन हो जाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो अक्टूबर की डेट दे रहा है और हुकूमत जो चाह रही है कि वो साल के बाद इलेक्शन करवाए। तो ये तीनों के नुक्ता नजर को करीब लाना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना, ये जरूरी है। अच्छा, ये ऑप्शन क्या इस पर गौर किया जा रहा है कि पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर अगले इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगी, या ये खारिज इम्कान है बात? मेरा ख्याल है खारिज इम्कान है, क्योंकि इतनी डिफरेंट है, शेड्स है, लेकिन अपने अपना हल्का इंतखाब है। मुस्लिम लीग नून जो है इसका असर पंजाब में है, इसमें बाकी बलोचिस्तान पार्टियां या पीपल्स पार्टी कमजोर है, इतनी मजबूत नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है, वहाँ पे नून नहीं है, वहाँ पे और पार्टियां नहीं है। तो हर एक का अपना अपना हल्का असर है। एएनपी सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा में है, तो मेरा ख्याल है इतनी कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। अगर ये सारे अपने अपने हल्कों को अलग अलग लड़के भी आए तो फिर बाद में इकट्ठे हो जाए, तब भी ठीक। सुहेल साहब, ये कहिएगा, जो हम तक खबर आई है वो ये कि नून लीग कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। बड़ा फैसला क्या, यानी मुमकिन तौर पर क्या फैसले हो सकते हैं, बड़े फैसले अगर इनको कहा जाए तो? बड़ा फैसला यही हो सकता है कि कितनी जल्दी इलेक्शन करवाना है। मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। जी। अच्छा, एक खबरें कुछ ये भी आ रही थी कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कुछ बार्गेन कर रही है, और जो डिमांड्स की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जरा मुश्किल है मुस्लिम लीग नून को वो देना पीपल्स पार्टी को। तो ये मामला भी ज़ेरे गौर हैं मुस्लिम लीग नून के थिंक टैंक में? मेरा ख्याल है वो सेटल हो चुके हैं, और उनका वजारतों पे और मुशावरतों पर इत्तफाक राय हो चुका है। गवर्नर पीएमएलएन का होगा, सारी चीजें तय हो गई है। नहीं, अगले इलेक्शन के लिए सुहेल साहब सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बड़ी बातें आ रही थी। मेरा ख्याल है वो मुमकिन नहीं है कि सीट एडजस्टमेंट हो सके। सुहेल वड़ैच साहब, 2 दिन पहले इसाक डार की जानिब से भी ये बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो काफी इम्कानात है कि फिर क्या इसी बारे में फैसला हो जाए? मेरा ख्याल है कि यही एजेंडा होगा कि इलेक्शन कब होने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो कितनी जल्दी आनी चाहिए, ये चीजें, और क्या इकोनॉमिक रिलीफ जो है वो मिल सकता है हुकूमत को कि जिससे हुकूमत स्टेबल रहे। जी। अच्छा, हुकूमत के इन सारे अपने अंदर के मामलात में पीटीआई फैक्टर कितना ज़ेर गौर होगा? डेफिनेटली पीटीआई फैक्टर, पीटीआई का दबाव है इलेक्शन के लिए, और ये दबाव बड़ा कारगर साबित हो रहा है। जी। सुहेल साहब, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या देखते हैं, इसी साल इलेक्शन या अपने वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर होंगे इलेक्शन, जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उसको मंदरजा रखते हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का बहुत स्टेक पर लगा हुआ है? देखिए, शहबाज साहब तो यही चाहते हैं, और जो हुकूमत के अंदर मौजूद लोग हैं वो तो चाहते हैं कि 1 साल चलाया जाए हुकूमत को, लेकिन देखना यह है कि बाकी फैक्टर्स जो हैं वो किस हद तक असरअंदाज होते हैं और कितनी जल्दी जो है वो हुकूमत को मजबूर करते हैं कि वो इलेक्शन करवाए। जी। अच्छा, कोई ये खबर सुहेल साहब आपके पास है कि मियां नवाज शरीफ, ये जो सारे मामलात हुए हैं, यानी एक ये सोच है, ये बात की जा रही थी कि पूरी ये वक्त पूरा करती हुकूमत और उसके बाद इलेक्शन होते, तो मुस्लिम लीग नून, यानी मुस्लिम लीग नून के थिंक टैंक में बात हो रही थी कि नून की हुकूमत आनी थी, लेकिन ये जो सारी सूरत हाल मुख्तलिफ हुई है अब, तो इसमें जरा सी तशवीश पाई जाती है। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं, अभी देखें इलेक्टेबल्स का मामला है, इलेक्टेबल जो है उनका झुकाव किस तरफ होगा, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कितनी न्यूट्रल होगी, कितनी नहीं होगी, सारी चीजें देख के अब भी मेरा यही ख्याल है
लग ये रहा है कि अगला इलेक्शन में इमरान खान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। यूं जो वो एस्टेब्लिशमेंट से और पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं, लड़ाई उनकी बढ़ती जा रही है, तो उनका हुकूमत से भी दूरी जो है वो ऐसे अगर ताकतवर अदारों से ही वो लड़ेंगे और ताकतवर अदारों से ही उनका बयानिया मुख्तलिफ होगा, तो उतना ही उनके लिए मुश्किल होती जाएगी। अच्छा सुहेल बड़ाई साहब, इस सब दौरान हम देखते हैं कि पीटीआई की जानिब से, इमरान खान की जानिब से अवाम को बहुत ज्यादा मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो आप समझते हैं कि अब नून लीग की जानिब से भी यही स्ट्रेटेजी आएगी कि क्योंकि इलेक्शंस की तैयारी है तो अवाम को जरा मोबिलाइज किया जाए जलसों के जरिए? जी, नून ऑलरेडी ये कर रही है। देखें, मरियम साहबा जो है उन्होंने जलसों से खिताब शुरू कर दी है और वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है ये स्ट्रेटेजी तो जरूरी है अवाम से राब्ते की। अच्छा ये कहिएगा सुहेल साहब, इंतजामिया के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त टास्क है, बयानात तो दिए जा रहे हैं कि अगर कोई इश्तियाल अंगेजी की गई या फिर कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन ये भी बड़ा वफाकी वजीर दाखिला की तरफ से फैसला करना है कि ये लॉन्ग मार्च अगर निकलता है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो मुस्लिम लीग नून इन पर भी, इन लाइन्स पर भी बहुत ज्यादा सोच रही है, गौर व फिक्र कर रही है। जी डेफिनेटली, ये लॉन्ग मार्च भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है और जाहिर है अगर ये सारे लोग इस्लामाबाद इकट्ठे हो गए तो जाहिर है एक हुकूमत पे एक नया प्रेशर, हुकूमत क्रिपल हो जाती है, हुकूमत उतने दिन काम ही नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कि ये भी जरूरी है कि इसका कोई सद्देबात किया जाए और ये आए दिन जो लॉन्ग मार्च होते हैं, जिस पार्टी का भी दिल चाहता है वो चढ़ दौड़ती है विभाग पे, ये रुकना चाहिए ये सिलसिला। यानी ये बड़ा फाइन लाइन है कि कानून की अमलदारी तो अपनी जगह और वो तो होनी ही चाहिए, होनी ही होगी, लेकिन इसके बावजूद सख्ती और नरमी दोनों साथ रखते हुए इस मामले से निपटना है, तो इसलिए सोचना बहुत जरूरी है इस पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ है, सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार, और ये जो खबर आई है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई अहम फैसला किया जाएगा और इसी सिलसिले में मियां शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे, मियां नवाज शरीफ से मुशावरत होगी, इजलास होगा और उस पर कोई बड़ा फैसला होगा। अब वो फैसला क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर इलेक्शंस की तरफ या फिर दीगर जो मामला दरपेश है, अभी हुकूमत को मईशत के बड़े चैलेंजेस हैं, इसके साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना है, फिर पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को साथ लेकर कैसे चलना है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैसे डील करना है और किस तरीके से निमटना है इस सारे मामले से जो कि ऐलान किया गया लॉन्ग मार्च का और फिर जलसे भी हो रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं। इसके साथ साथ ये खबर भी जो आपने सवाल भी किया सुहेल साहब से कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी मियां नवाज शरीफ से मिलने गए थे और कुछ मामलात वहां तय हुए थे, तो अब उन मामलात को लेकर आगे बढ़ना है और वो मियां शहबाज शरीफ से बात करनी है कि कैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जाएंगे या फिर इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में कैसे जाना है। तो बड़ी अहम ये मुलाकात होने जा रही है, अहम फैसला भी तौर पर ये इजलास तलब किया गया है और जाहिर है अहम फैसले इस इजलास में होने वाले हैं। ज़राए मुस्लिम लीग नून का बताना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब लंदन जाएंगे, उनके लंदन जाने का इम्कान है और ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और नून लीग कोई बड़ा फैसला कर सकती है। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास की तजवीज़ मुस्तरद की और उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली एक हंगामी इजलास हो जो कि लंदन में हो, जिसके लिए शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल लंदन जाएंगे।